हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन में चैप्टर CWSN यानी फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक। ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए, इससे पहले ये टॉपिक आपके कोर्स में ऐड ऑन नहीं था, इसीलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो उस केस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना के इन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी इसी चैप्टर यानी CWSN से रिलेटेड मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और टॉपिक वाइज वीडियोस हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है और आपका स्पेशल ओलंपिक, डेफ ओलंपिक, पैरालंपिक, इन सब के बारे में है, तो वो सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक। जनरली इसमें क्या है, एथलीट्स इन कॉम्पिटिशन आर मैच्ड विद अदर्स ऑफ द सेम जेंडर। एक कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है, तो उसे हम डिविजनिंग कहते हैं कि एथलीट्स को हम किसी कंपटीशन के लिए क्या करें, उनको उनके जेंडर के बेस पर, उनके एज के बेस पर और सबसे ज़रूरी है उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दे। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, डिविजनिंग कहते हैं। ऐसा किया जाता है आपके स्पोर्ट्स में कि किसी भी तरह का कंपटीशन है तो उससे पहले क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू जेंडर, एज, एबिलिटी, जितने भी एथलीट्स हैं उन सबको एक कैटेगरी वाइज अलग कर दिया जाता है, ताकि ये रहे कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इस कैटेगरी का है तो उसे फील्ड में इस टाइम उतारना है, या ये हमारा बैच इतना स्किल्स वाला है, या इस एज से बिलोंग करता है, या इस जेंडर से बिलोंग करता है। तो ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं आपके किसी भी कंपटीशन से पहले। तो स्पेशल ओलंपिक में भी यही काम होता है, जिसको हम कहते हैं डिविजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इसी में, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डिविजनिंग या फिर प्रोसेस ऑफ डिविजनिंग। हम डिविजनिंग करते कैसे हैं स्पेशल ओलंपिक में। तो पहला आ जाइए, एज से रिलेटेड डिविजनिंग होती है, जिसमें अगर हम पूरी टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस टीम में हम देखते हैं कि एक कैटेगरी रहे हमारी 15 से नीचे, 15 से लेकर उनसे मिनिमम, यानी कि 15 से मिनिमम अंडर एज जो है उनको कंसिडर किया जाए। फिर 16 से 21 ईयर्स के एक ग्रुप बना लिया जाए, 22 से एंड अबव का अलग ग्रुप बना लिया जाए। तो ये है जब हम टीम में करवा रहे हैं, हमें पूरी टीम की ज़रूरत है। बात करते हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एथलीट को सेलेक्ट करें तो उसे भी हम उसकी एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जैसे 8 से 11 ईयर्स का, 12 से 15 ईयर्स, 16 से 21 ईयर्स, 22 से 29 ईयर्स एंड 30 अबव। इस तरीके से हम कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम का। इसके बाद हम करते हैं जेंडर डिफ्रेंसिएशन, जिसमें आता है ग्रुप्स को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेस ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम मेल फीमेल को कंबाइन ही रखते हैं, अलग नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स आपके ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स वगैरह में आर्चरी गेम्स जो होते हैं, आर्चरी के कंपटीशन में आपने देखा होगा कि एक प्लेयर मेल है कॉम्पिटिटिव टीम का, फिर यहाँ दूसरा प्लेयर आया वो फीमेल है कॉम्पिटिटिव टीम की। तो वहाँ जनरली हम जेंडर के हिसाब से ग्रुपिंग नहीं करते हैं, डिविजनिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगह हम डिविजनिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो अगर हम बॉक्सिंग वगैरह करवा रहे हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि दोनों बॉक्सर्स जो हों वो फीमेल कैटेगरी के हों या दोनों मेल के ही कैटेगरी के हों, क्योंकि उसमें जेंडर डिफ्रेंसिएशन करना ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये चीज़ क्या हो जाता है, जेंडर डिविजनिंग। नेक्स्ट आते हैं तीसरी डिविजनिंग जो हम करते हैं, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, एबिलिटी के बेस पर डिवाइड करते हैं हम अपने एथलीट को। ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा स्पोर्ट पर्सन, कौन सा एथलीट कितना अच्छा है, कौन एवरेज में है, कौन थोड़ा बिलो एवरेज जा रहा है और कौन पुअर है। तो उस केस में हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं ताकि हम कंपटीशन में उसी हिसाब से पर्टिकुलर पर्सन को उतार सकें कंपटीशन के लिए।
विच आर रिकॉर्डेड बाय कमिटी। ये से रिकॉर्ड कौन करता है, एबिलिटी देखता कौन है, टेस्ट कौन करता है, तो जनरली कमिटी करती है। और किस तरीके से करती है, बाय कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है या फिर ऑन साइट इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर पर्सन को खेलते हुए देखते हैं और उस हिसाब से उसको अलग अलग प्लेस पर आगे के कंपटीशन के लिए पुट अप कर देते हैं। तो ये होता है एबिलिटी बेस्ड डिवीजनिंग। इसके बाद नेक्स्ट एक इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजनिंग इज़ डन बिफोर ईच कॉम्पिटिशन। हर एक कॉम्पिटिशन से पहले ये डिवीजनिंग की जाती है फॉर ईच टीम एंड एथलीट, चाहे वो टीम से रिलेटेड डिवीजनिंग हो या फिर पर्टिकुलर एथलीट की डिवीजनिंग हो। टूवर्ड्स फेयर डिवीजनिंग बोथ एथलीट्स एंड कोचेज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो स्पेशल ओलंपिक ऑफिशियल रूल्स। इस डिवीजनिंग में ये ध्यान दिया जाता है कि स्पेशल ओलंपिक के दिए हुए जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही डिवीजनिंग हो, कहीं कोई पार्शियलिटी ना की जाए एथलीट्स के साथ या टीम के साथ। एंड द एथलीट कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो होता है, यानी एथलीट को भी सेलेक्ट इस बेस पर किया जाता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। एक वर्ड और है यहाँ पे, मैक्सिमम एफर्ट रूल। ये क्या होता है, ये भी आपका डिवीजनिंग से ही रिलेटेड है। इसका मतलब होता है शुड बी फॉलोड बाय एवरी एथलीट। एक तरीके का जो रूल है कि एक जो एथलीट है या एक जो पूरी टीम है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देगी उस प्रीलिमिनरी टेस्ट में, जिसके बेस पर उस पर्सन को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर फर्दर कंपटीशन। तो वो जो एथलीट है उसको ये फॉलो करना होता है कि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे उस गेम में, उस प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि अरे हमें स्टार्टिंग में सेलेक्ट ही तो किया जा रहा है, हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के अभी क्या करें, जब कंपटीशन होगा तब ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इस तरीके से नहीं फॉलो होना चाहिए, आपको उसी कंपटीशन के बेस पर आगे लिया ही जाएगा। तो इसीलिए उस टेस्ट को बहुत ही मैक्सिमम एफर्ट पुट ऑन करके तब उसको पास करना चाहिए। और इसमें कोचेस को भी अपने एथलीट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो कहीं से भी अपना जो आउटपुट है वो कम ना करने पाएँ। इन केस ऑफ वॉयलेटिंग मैक्सिमम एफर्ट रूल, अगर जो एथलीट है या टीम जो है वो इस मैक्सिमम एफर्ट रूल को नहीं मान रही है, यानी कि अपना आउटपुट अच्छा नहीं दे रही है काबिलियत होने के बावजूद भी, तो उस केस में उस एथलीट को या उस पूरी टीम को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि वो आगे किसी कंपटीशन में, जो आगे नेक्स्ट कंपटीशन है जिसके लिए ये प्रीलिमिनरी टेस्ट किया जा रहा है, उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग देयर मैक्सिमम एफर्ट इन इट। सो ये होता है मैक्सिमम एफर्ट रूल का मतलब। सो ये एक छोटा सा टॉपिक आपका डिवीजनिंग से रिलेटेड था। नया टॉपिक है बट ईजी टॉपिक है, इतना लेंदी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा बिज़नेस स्टडी या फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th और 12th किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर प्रेफर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड हर टॉपिक के वीडियोज़ मिलेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।